रुको, डैडी पिग का पैर उसकी टांग से पूरी तरह अलग क्यों है? और इस सीन में उसके पास सिर्फ एक ही टांग क्यों है? ये तो बस दो गलतियां हैं जो हमने पकड़ी हैं। यहाँ सारी गलतियां दी गई हैं। एपिसोड मैडम गजेल की विदाई पार्टी में जब मिस्टर रैबिट क्लासरूम के अंदर जा रहे होते हैं तो उनके कान में एक छेद दिखाई देता है और कुछ ही सीन बाद मिस रैबिट के हाथ में कप के साथ भी ऐसा ही होता है। और फिर से जब मिस्टर जेब्रा उनके पास से गुजरते हैं तो वही चीज फिर से होती है और यहाँ मिस्टर जेब्रा का मुंह इस कंटेनर के आर पार चला जाता है और इस सीन में पेड्रो का हाथ उसके मुंह से बाहर निकल आता है और यहाँ पेड्रो मैडम गजेल को अपने से पहले अंदर जाने देता है और जैसे ही वह क्लास में प्रवेश करती हैं सभी लोग सरप्राइज चिल्लाते हैं, जिसमें पेड्रो भी शामिल है जो अभी अभी बाहर था। अब यह ज्यादा समझ में नहीं आता है ना। एपिसोड बेबी सिटिंग में यहाँ मम्मी पिग को देखिए, उसके दाएं हाथ में एक बैग है लेकिन अगली ही शॉट में बैग गायब हो जाता है। लेकिन कुछ ही फ्रेम बाद बैग फिर से दिखाई देता है लेकिन इस बार वह बाएं हाथ में है। इस सीन में हम टीवी के पीछे एक दरवाजा देखते हैं लेकिन बाकी सभी एपिसोड्स में टीवी के पीछे सिर्फ एक सादा दीवार थी और इस सीन में पेपा के हाथ नहीं है, सिर्फ पजामा की आस्तीन है और वो भी कंबल के अंदर जा रही है। और जब पेपा और जॉर्ज नीचे लिविंग रूम में जाते हैं तो हम दरवाजे के पास एक स्विच देख सकते हैं लेकिन समस्या ये है कि कुछ सीन पहले वहाँ कोई स्विच नहीं था। अब पेड्रो की खासी एपिसोड पर आते हैं। दरवाजे के मेल स्लॉट को देखिए, ये खुला हुआ है लेकिन अगले ही फ्रेम में ये अपने आप बंद हो जाता है। जब डॉक्टर ब्राउन बियर अपनी कार का दरवाजा खोलते हैं तो वह बिना हैंडल को छुए ही दरवाजा खोल लेते हैं और जब वह अपनी कार में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उनका चेहरा कार के दरवाजे के पीछे गायब हो जाता है जबकि वह दरवाजा पारदर्शी है। लेकिन अगले ही फ्रेम में उनका चेहरा फिर से दिखाई देता है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो ध्यान से देखिए, जैसे ही वो कक्षा में प्रवेश करते हैं वो दरवाजे के ठीक सामने खड़े होते हैं लेकिन जब दृश्य जूम आउट होता है तो वो जादुई तरीके से दरवाजे से दूर खड़े हो जाते हैं। और जब एपिसोड शुरू हुआ था तो ग्लोब के बाईं ओर एक ब्लैक बोर्ड था लेकिन अब वह गायब हो गया है। लेकिन कुछ ही फ्रेम बाद ब्लैक बोर्ड फिर से दिखाई देता है लेकिन इस बार ग्लोब गायब है। जब डॉक्टर ब्राउन बियर पेड्रो को दवा देते हैं तो ग्लोब वापस आ जाता है और आखिरकार जब बच्चों के माता पिता आते हैं तो चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। सबसे पहले हम साफ तौर पर डैडी पिग, मम्मी शीप, मिसेस को देखते हैं। रैबिट, मिसेस डॉग, मिसेस पोनी और मिस्टर जेब्रा स्कूल पहुंचते हैं। अब तक सब ठीक है लेकिन जब वे क्लासरूम में जाते हैं तो मिसेस कैट अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है। और रुको, मिस्टर पोनी कहाँ से आ गए? पहले तो साफ तौर पर मिसेस पोनी गाड़ी चला रही थी, साथ ही मिसेस रैबिट और मिसेस डॉग वे तो अचानक गायब हो गई ग्रैम्पी रैबिट के डायनासोर पार्क में। यहाँ पेपा को देखो, वह खिड़की के पास बैठी है लेकिन जब सीन बस के अंदर बदलता है तो वह गलियारे की तरफ बैठी है और फ्रेडी खिड़की के पास है। और जब सब लोग बस से उतरते हैं तो हम देखते हैं कि जॉर्ज खाली हाथ बाहर आ रहा है लेकिन अगले सीन में उसके हाथ में मिस्टर डायनासोर है। वाइल्ड फ्लावर वुड में पेनी पोलर बियर को देखो, वो अपनी सामान्य काले रंग की चश्मा पहने हुए है लेकिन गलती ये है कि जब वो अपना फूल वाला कॉस्ट्यूम पहनती है तो उसके चश्मे का रंग नारंगी हो जाता है। एपिसोड डिगिंग अप द रोड में बिल्कुल शुरुआत में जब परिवार कार में बैठने वाला होता है तो यहाँ मम्मी पिग की टांगों को देखो, वे सीधे टायर के आर पार चली जाती हैं। कुछ सीन बाद पिग परिवार ट्रैफिक में फंस जाता है। अब मिस रैबिट पर ध्यान दो, उसके कान कार की छत के आर पार जा रहे हैं, उसके कान काफी नुकीले हैं। और यहाँ डॉक्टर हैमस्टर को देखो, वह सीट बेल्ट पहने हुए है लेकिन कुछ फ्रेम बाद सीट बेल्ट हमारी आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। और इस सीन में टूटी हुई पाइप के चारों ओर कोनों की संख्या देखो, ये 5 है लेकिन जैसे ही मिस्टर राइनो खुदाई शुरू करते हैं सिर्फ 2 कोन ही दिखते हैं। एपिसोड डॉक्टर हैमस्टर का कछुआ में बिल्कुल शुरुआत में अगर हम डॉक्टर हैमस्टर के पीछे देखें तो हमें एक खुला कार्डबोर्ड का डिब्बा दिखाई देता है जिसमें घास भरी हुई है और कुछ सीन बाद वही डिब्बा फिर से दिखता है लेकिन इस बार वो बंद है। और साथ ही यहाँ पेपा और सूजी को देखो, वे एक दूसरे के बगल में बैठी है लेकिन जब सीन जूम होता है तो पेपा सूजी के सामने बैठी है, साथ ही कैंडी कैट फ्रेडी फॉक्स के सामने बैठी है लेकिन सिर्फ 2 सेकंड बाद अब फ्रेडी कैंडी के सामने बैठा है। और जब पेड्रो अंदर आता है तो पेपा अचानक कैंडी और फ्रेडी के बीच में आ जाती है। जब डॉक्टर हैमस्टर बच्चों को अपनी कछुआ दिखाती है तो हम उनके पीछे एक कैबिनेट देख सकते हैं लेकिन कुछ ही फ्रेम बाद वह गायब हो जाता है। और आखिर में जब कछुआ पेड़ पर फंस जाता है तो डॉक्टर हैमस्टर फायर स्टेशन को कॉल करती है। जब फायर ट्रक रेस्क्यू साइट की ओर जा रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि कैंडी कैट एक कार के अंदर बैठी है लेकिन समस्या ये है कि अभी अभी हमने उसे बाकी बच्चों के साथ देखा था। एपिसोड ग्रैंडपा पिग का कंप्यूटर में पेपा और जॉर्ज अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए ग्रैंडपा के घर जाते हैं। जब पेपा अपनी टूटी हुई घड़ी ग्रैंडपा को देती है तो दोनों सुइयां नीचे की ओर लटकी होती हैं लेकिन जब ग्रैंडपा पिग अपने शेड में जा रहे होते हैं तो घड़ी की सुइयों की पोजीशन बदल जाती है और फिर जब वो शेड के अंदर होते हैं तो सुइयां वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाती हैं। इसके अलावा ये घुमाने वाली चाबी पहले वहाँ नहीं थी, ये अचानक कहीं से आ गई। और इस सीन में ग्रैंडपा पिग का हाथ किताब के आर पार चला जाता है और यहाँ अगर हम घड़ी के ठीक पीछे देखें तो हमें एक टूल बास्केट दिखाई देता है लेकिन कुछ ही पलों बाद वो बास्केट जादू की तरह गायब हो जाता है।
लेकिन जब ग्रैंडपा पिग घड़ी ठीक करते हैं तो बास्केट फिर से दिखाई देता है। इसके अलावा इस कील से भरे जार और स्प्रे बोतल पर ध्यान दे, क्योंकि जब सीन पेप्पा और जॉर्ज पर जूम करता है तो ये दोनों चीजें गायब हो जाती है। अब चलिए एपिसोड कुशन डेन की ओर बढ़ते हैं। ये एक ठंडा सर्दियों का दिन है और पेप्पा, जॉर्ज और डैडी पिग एक डेन बना रहे हैं। जब डैडी पिग अपने कमरे में कुछ सामान लेने जाते हैं तो ध्यान से देखिए, वो दोनों हाथों में तकिया पकड़े हुए हैं। तो फिर वो चादरें कैसे पकड़े हुए हैं? वो बिना किसी सहारे के बस उससे चिपकी हुई है। इसके अलावा बाद में एपिसोड में जब मम्मी पिग अपने कमरे की तरफ देखती हैं तो हर जगह सामान बिखरा होता है और अलमारी खुली होती है। लेकिन जब डैडी पिग कमरे से बाहर गए थे तो उन्होंने अलमारी नहीं खोली थी और ना ही कोई गड़बड़ की थी, या फिर कोई चोर अंदर घुस आया था। और आखिर में यहाँ इस गुलाबी टॉर्च को देखिए, इस पर एक पीला बटन है, लेकिन आखिर में जब हम वही गुलाबी टॉर्च देखते हैं तो उसका बटन नीला होता है। रिकॉर्डर्स नाम के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिब्बे में 9 रिकॉर्डर हैं, लेकिन कुछ ही फ्रेम बाद जब मैडम गजल बच्चों से रिकॉर्डर लेने को कहती हैं तो हम सिर्फ 7 ही देख सकते हैं। और कुछ सीन बाद हम देखते हैं कि हर बच्चे के हाथ में रिकॉर्डर है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यहाँ 12 बच्चे हैं लेकिन रिकॉर्डर तो सिर्फ 7 थे। जब स्कूल खत्म होता है तो हम देखते हैं कि डैडी पिग और मम्मी पिग अपनी कार में आते हैं, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो कार में सिर्फ मम्मी पिग होती है और डैडी पिग घर के अंदर चाय पी रहे होते हैं। स्ट्रॉबेरीज वाला एपिसोड छोटी छोटी गलतियों से भरा हुआ है। जब हम पहली बार मिस रैबिट के स्ट्रॉबेरी फार्म को देखते हैं तो उनके पास दरवाजे के पास एक फूल रखा होता है, लेकिन जैसे ही सीन जूम इन होता है वो फूल गायब हो जाता है। फिर जब मिस रैबिट फार्म का टूर कराती है तो कई टोकरी अचानक वहां दिखने लगती है जो कुछ सेकंड पहले उसी जगह पर नहीं थी। और आखिर में जब पेप्पा दिखा रही होती है कि उसने कितनी स्ट्रॉबेरीज तोड़ी हैं तो जॉर्ज की टोकरी में रखी एक स्ट्रॉबेरी फ्रेम्स के बीच अपनी जगह बदल लेती है। काइली कंगारू वाले एपिसोड में जूते का एक मसला है। जब हम पहली बार रेबेका को देखते हैं तो वह बूट्स पहने होती है, लेकिन कुछ ही फ्रेम्स बाद वह अपने सामान्य जूते पहने नजर आती है। इसी समय डैनी भी अपने सामान्य जूते पहने होता है, लेकिन फिर बारिश तेज हो जाती है और बच्चे घर की तरफ दौड़ते हैं और अचानक डैनी और रेबेका दोनों फिर से बूट्स पहने हुए नजर आते हैं। दोनों में से किसी के पास जूते बदलने का समय नहीं था। ऐसा लगता है जैसे बारिश के साथ सभी को मुफ्त में बूट्स मिल गए हों। एपिसोड नंबर्स में पेप्पा, सूजी और जोई रस्सी कूदने की प्रतियोगिता कर रहे हैं और जब वे खत्म करते हैं, अगर आप रेबेका को देखें तो उसका पूरा बायां हाथ गायब हो गया है। रस्सी हवा में ही तैर रही है, उसे कोई पकड़ नहीं रहा। लेकिन कुछ फ्रेम बाद ही उसका हाथ फिर से हमारी आंखों के सामने ऐसे आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और क्लासरूम वाले सीन में अगर आप मैडम गजेल के पीछे देखें तो कैबिनेट के ऊपर एक फूलदान रखा है, लेकिन जब सीन जूम इन होता है तो फूलदान पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह एक खिलौना कार आ जाती है। एपिसोड टाइम कैप्सूल में बहुत कुछ चल रहा है। जब सूजी म्यूजिक डिस्क को कैप्सूल में डालती है तो उसके कानों में से एक उसके सिर से अलग हो जाता है। फिर जब पेड्रो एक सिक्का उठाता है तो उसके कानों में से एक साफ तौर पर उसके सिर में दूसरे से ज्यादा अंदर की तरफ होता है। और अब एक बड़ी बात, जब माता पिता बच्चों को लेने आते हैं तो वहाँ 7 माता पिता और 8 बच्चे होते हैं, लेकिन जब सभी लोग वीडियो टेप देखने के लिए बैठते हैं तो वहाँ माता पिता की संख्या 3 और बच्चों की संख्या 6 रह जाती है। कई लोग सीन के बीच में ही गायब हो जाते हैं और आखिर में अगर आप टीवी के नीचे देखें तो आप प्लेयर के अंदर साफ तौर पर एक वीडियो टेप देख सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रेम बाद वो गायब हो जाता है। अब चलिए एपिसोड डैडी गेट्स फिट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शानदार गलतियां हैं। जब पेपा, जॉर्ज और मम्मी पिग टीवी पर मिस्टर पोटैटो को देख रहे होते हैं तो वह टोपी नहीं पहने होते, लेकिन जैसे ही डैडी पिग कमरे में आते हैं मिस्टर पोटैटो अचानक टोपी पहने हुए दिखते हैं। फिर सोफे पर रखे रिमोट पर ध्यान दे, क्योंकि जब मम्मी पिग एक्सरसाइज बाइक लाती हैं तो रिमोट पूरी तरह से गायब हो जाता है। एपिसोड मिस्टर बुल द टीचर की शुरुआत एक ऐसी गलती से होती है जिसे सच में समझाना मुश्किल है। बिल्कुल शुरुआत में माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। अगर आप मम्मी शीप की कार को देखें तो आप देख सकते हैं कि पेड्रो और सूजी पीछे की सीट पर बैठे हैं। वे बाहर निकलते हैं और क्लास में चले जाते हैं, लेकिन फिर डैनी, मैंडी माउस और कैंडी कैट भी उसी कार से बाहर आते हैं। 5 बच्चे एक ही कार से बाहर आ गए, जिसमें अभी कुछ पल पहले सिर्फ 2 ही बच्चे थे। और क्लासरूम के अंदर हम एमिली एलिफेंट को बाकी बच्चों के साथ बैठे हुए देखते हैं, लेकिन अभी कुछ पल पहले हमने सिर्फ एडमंड को मम्मी एलिफेंट की कार से बाहर कूदते हुए देखा था। तो फिर एमिली आखिर आई कहां से? फिर बात आती है चॉक्स की। एक समय पर हम साफ देख सकते हैं कि गुलाबी, बेज और हरे रंग की चॉक किनारे पर रखी हुई है, लेकिन जब सीन मैडम गजेल पर जूम करता है और फिर वापस बाहर आता है तो हरी और बेज चॉक की जगह बदल जाती हैं। फिर जब मैडम गजेल को फोन कॉल आता है तो हरी चॉक अपने आप तिरछी हो जाती है। किसी ने उसे छुआ नहीं, वो खुद ही किनारे पर सरक गई। और जब मिस्टर बुल क्लास संभालते हैं तो उनके पीछे 3 चौक रखी होती है, लेकिन जब बच्चे उन्हें नमस्ते कहते हैं तो अचानक एक चौथी नीली चौक भी वहां आ जाती है। आइसक्रीम वाले एपिसोड में जब ग्रैंडपा पिग कटोरे से जग में स्ट्रॉबेरी डालते हैं तो स्ट्रॉबेरी पूरी तरह साबुत होती है, ना कोई टुकड़े ना कोई स्लाइस, बस पूरी स्ट्रॉबेरी। लेकिन जैसे ही वे जग में गिरती हैं वे किसी तरह पहले से ही कटी हुई होती हैं। फिर जग में दूध को देखिए, वह साफ साफ सफेद है, लेकिन जब ग्रैनी पिग फ्रीजर बैग में सामग्री डालना शुरू करती है तो दूध गुलाबी निकलता है। और फिर आता है एपिसोड की सबसे मजेदार गलती। जब पेपा अपने दोस्तों को आइसक्रीम परोस रही होती है तो सूजी रास्पबेरी मांगती है और मंडी ब्लूबेरी मांगती है। क्या मुझे रास्पबेरी मिल सकती है?
क्या मुझे ब्लूबेरी मिल सकती है प्लीज? बिल्कुल आसान ऑर्डर था, लेकिन जब पेपा असल में उन्हें सर्व करती है तो सूजी को मिंट मिलती है, मंडी को स्ट्रॉबेरी मिलती है और ब्लूबेरी किसी तरह जोई के पास चली जाती है, जिसने वो कभी मांगी ही नहीं थी। पेपा ने हर एक ऑर्डर गलत कर दिया। एपिसोड लॉस्ट कीज में जब मम्मी पिग टोकरी को डिक्की में रखती हैं, तो आप साफ देख सकते हैं कि टोकरी में एक खाली बोतल और एक चटाई है, लेकिन जब वह डिक्की बंद करने जाती हैं, तो दोनों चीजें पूरी तरह गायब हो चुकी होती हैं। और फिर नाली वाला सीन आता है, जब मिस रैबिट नाली में एक पत्थर फेंकती हैं, ये देखने के लिए कि वो कितनी गहरी है, तो आप साफ साफ पानी में गिरने की आवाज सुन सकते हैं। मतलब नीचे पानी है, लेकिन जब क्रेन का हुक उसी नाली में नीचे जाता है तो नीचे पूरी तरह सूखा होता है, कहीं भी एक भी पानी की बूंद नहीं है। और हम पर भरोसा कीजिए, ऐसी और भी बहुत सारी गलतियां हैं। देखते रहिए, क्योंकि हम तो अभी शुरू ही हुए हैं।